यह कहानी है एक अमीर बिजनेसमैन की जिसका नाम किम मिन क्यू है। मिन क्यू को एक बहुत ही भयानक बीमारी है जिसमें वह जब भी किसी दूसरे इंसान को टच करता है तो उसके जिस्म पर खौफनाक दाने पड़ने लगते हैं और उसे सांस लेने में भी दिक्कत होती है, यहां तक कि वह बेहोश हो जाता है या मर भी सकता है। मिन क्यू भी चाहता है कि उसकी एक गर्लफ्रेंड हो, लेकिन अपनी इस बीमारी की वजह से वह लड़कियों को टच नहीं कर सकता और इसी वजह से उसने अपने आप को 10 साल से घर में कैद कर रखा है। मिन क्यू अपने घर से बाहर नहीं जाता। उसके पर्सनल डॉक्टरों ने इलाज करने की बहुत कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन एक दिन उसका डॉक्टर मिन क्यू से कहता है कि वह अपनी इस बीमारी के साथ जीना सीख ले। साथ ही वह मिन क्यू को एक स्मार्ट वॉच देता है जिसमें अलग अलग रंग होते हैं जो उसकी एलर्जी की हालत को बताते हैं। ब्लू रंग में एलर्जी नॉर्मल होती है, येलो में हल्का सा अटैक होता है, ऑरेंज में मिन क्यू की एयरवेज बंद हो जाएंगी और रेड में वह कुछ ही मिनट में मर सकता है। एक दिन प्रोफेसर हॉन्ग नामक साइंटिस्ट मिन क्यू से बात करता है और कहता है कि उसने अपनी टीम के साथ मिलकर एक बहुत ही इंटेलिजेंट रोबोट तैयार किया है। मिन क्यू सोचता है कि क्योंकि वह रोबोट इंसान नहीं है, इसीलिए जब भी वह रोबोट को टच करेगा तो उसे कोई अटैक नहीं आएगा। प्रोफेसर हॉन्ग इस रोबोट की कीमत $100 बिलियन बताता है। अगले दिन मिन क्यू प्रोफेसर हॉन्ग से मिलने उसकी लैब में जाता है और जैसे ही मिन क्यू वहां पहुंचता है तो एक रोबोट को देखता है जो बहुत ही खूबसूरत लड़की की तरह नजर आ रहा था। रोबोट अपना नाम AJ3 बताती है जो प्रोफेसर हॉन्ग की बनाई हुई एक एडवांस रोबोट होती है। मिन क्यू इसको देखकर हैरान रह जाता है और पहले तो उसे टच करने से घबराता है, लेकिन जब वह उसे छूता है तो मिन क्यू के शरीर पर कोई भी दाने नहीं आते। ये देखकर मिन क्यू बहुत खुश हो जाता है और AJ3 के प्रोजेक्ट में फंड भी लगा देता है। अगले दिन लैब में प्रोफेसर की टीम रोबोट को टेस्ट कर रही होती है। टीम का एक सदस्य सोडा की बोतल फेंकता है जिसकी एक बूंद रोबोट के प्रोसेसर में जा गिरती है जिससे शॉर्ट सर्किट होता है और प्रोसेसर तबाह हो जाता है। प्रोफेसर और उसकी टीम परेशान हो जाते हैं क्योंकि अगले दिन AJ3 को डिलीवर करना था। अब रोबोट को रिपेयर करने में बहुत सारे दिन लग जाएंगे और इससे उनकी डील कैंसिल भी हो सकती है। इसीलिए प्रोफेसर हॉन्ग एक प्लान बनाता है। उसे याद आता है कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड जिया, जो कि रोबोट AJ3 की प्रोटोटाइप है, उसे मिन क्यू को रोबोट बनाकर भेजने का सोचता है। अगले दिन प्रोफेसर हॉन्ग जिया से मिलने जाता है। प्रोफेसर हॉन्ग जिया से कहता है कि अगर वह एक दिन के लिए AJ3 बने तो उसे 10 मिलियन देगा। यहां हमें पता चलता है कि जिया बहुत गरीब है और उसे पैसों की जरूरत है, इसीलिए वह इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है। प्रोफेसर अगले दिन जिया को लैब में ले जाता है और उसे रोबोट दिखाता है। इसके बाद सब मिलकर उसे सिखाते हैं कि AJ3 किस तरह से काम करती है और जिया को रोबोट जैसे कपड़े पहनाते हैं। उसके सर पर विग और आंखों में लेंस लगाते हैं जो कैमरे की तरह काम करते हैं। प्रोफेसर की टीम कैमरे की मदद से जिया को मॉनिटर करेगी। अब जिया को सब समझाने के बाद एक लॉकर में बंद करके मिन क्यू के घर में लाया जाता है। मिन क्यू जैसे ही उसे लॉकर से खोलता है तो जिया को देखकर डर जाता है। यहां हमें पता चलता है कि कुछ दिन पहले जिया फूड की डिलीवरी देने मिन क्यू के पास जाती है और मिन क्यू को फूड की क्वालिटी पसंद नहीं आती, जिस पर मिन क्यू जिया को पेमेंट करने से इनकार कर देता है। इसीलिए जिया उससे लड़ने लगती है, लेकिन मिन क्यू फिजिकल कांटेक्ट से बचने की कोशिश करता है और उसे दूर फेंककर वहां से निकल जाता है क्योंकि जिया उसे देखकर डर गई थी। तो दोस्तों, यह था आई एम नॉट अ रोबोट सीरीज का एक्सप्लेनेशन। आपको यह कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और मुझे अगली किस मूवी या सीरीज को एक्सप्लेन करना चाहिए वह भी आप मुझे बता सकते हैं।